आज का हमारा टॉपिक होगा प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं। आप लोगों ने बहुत ढेर सारा नाम सुना होगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। इसके पहले हम लोगों ने लैंग चैन में चैट मॉडल्स को देखा। चैट मॉडल्स को देखा जिसमें हम लोगों ने इन्वोक को पढ़ा था। इन्वोक को पढ़ा था। फिर हम लोगों ने इसके अंदर स्ट्रीम को पढ़ा था। फिर इसके अंदर हम लोगों ने बैच को पढ़ा था। एम्बेडिंग के लिए जो हम लोग एम्बेडिंग मॉडल्स का यूज कर रहे थे, एम्बेडिंग मॉडल्स का, ओपन एआई एम्बेडिंग्स को, तो उसके अंदर एम्बेडिंग्स मतलब टेक्स्ट से अगर हम वेक्टर में बदलने के लिए तो ओपन एआई एम्बेडिंग्स का हम लोग यूज कर रहे थे। हगिंग फेस के भी एम्बेडिंग मॉडल्स को हम लोगों ने यूज करा था। तो ये चीज कवर हो जाने के बाद अब हमारा अगला टॉपिक लैंग चेन का फंडामेंटल्स में आता है, प्रॉम्प्ट्स। व्हाट इज प्रॉम्प्ट्स? आप लोग बहुत सुने होंगे कि प्रॉम्प्ट होता क्या है। हम लोगों ने एक चैट जीपीटी का अपना खुद का चैट जीपीटी बनाया था हम लोगों ने, हगिंग फेस फ्री सोर्स यूज करके, बिल्ट योर ओन चैट जीपीटी। यहाँ पे हम लोगों ने जो कुछ भी लिखा था ना, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर हम जो कुछ भी चैटिंग करने का काम कर रहे हैं, व्हाट इज दिस दैट, व्हाट इज क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट अ कोड फॉर मी, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, व्हाट इज अमेरिका, लाइक दैट, जो कुछ भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉम्प्ट। जब भी बात आए प्रॉम्प्ट की तो आप ये समझिएगा कि आप जो कुछ भी चैट जीपीटी से बात कर रहे हैं, आप जो कुछ भी उसको लिख रहे हैं कि मेरी ये समस्या है, मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए। तो जो कुछ आप लिखते हैं इनपुट बॉक्स में, जो कुछ आप क्वेश्चंस करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। और प्रॉम्प्ट एक टाइम पे इतना फेमस हुआ कि ये एक रूप बदल लिया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब जिसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छे से आती है उसकी भी अच्छी खासी प्लेसमेंट, अच्छी खासी जॉब लगने लगी थी। हालांकि अब ये थोड़ा सा डाउन हो गया है, बट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अपने आप में एक, आप लोग रिज्यूमे में भी ऐड करते हैं कि आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है। ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो कुछ भी हम चैट जीपीटी से बात करना चाहते हैं या फिर अपने मॉडल से बात करना चाहते हैं, जो कुछ भी हम लिखना चाहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉम्प्ट। इसके लिखने के बहुत तरीके होते हैं, और वो तरीका अगर आप जान जाते हैं तो उसको आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोल सकते हैं कि हाँ मेरे को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है। अब लैंग चैन में इसको कैसे अचीव करते हैं, जैसे हम लोगों ने सबसे पहले ये कोड करा था लैंग चैन में। जब हम लोगों ने इनवोक वगैरह पढ़ रहे थे स्टार्टिंग के टाइम में, तो हम लोग कुछ इस तरह से कोड करते थे। इंपोर्ट करते थे ऑपरेटिंग सिस्टम को डॉट ई से लोड डॉट ई, ये तो सबको पता है। एपीआई की से हम लोग एपीआई की लेते थे। फ्रॉम लैंग चैन ओपन एआई से हम लोग इंपोर्ट करते थे चैट ओपन एआई को। इसके अंदर हम पैरामीटर कुछ डालते थे चैट ओपन एआई क्लास के अंदर, मॉडल कौन सा हम यूज कर रहे हैं। एपीआई की हमारी क्या होगी, टेम्परेचर हम कितना रखना चाह रहे हैं, टाइम आउट कितना रखना चाह रहे हैं। ये एक ऑब्जेक्ट बना चैट ओपन एआई क्लास का, और इसके साथ हम लोग इन्वोक कर रहे हैं। तो जो कुछ भी यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं ना, व्हाट इज पाइथन, या फिर जो कुछ भी यहाँ पे हम लोगों ने अभी लिखा है व्हाट इज पाइथन, इसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट की डिफिनीशन देख लेते हैं। ए प्रॉम्प्ट इज द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन और क्वेश्चंस, जो आप इसके अंदर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। आप चैट जीपीटी को या तो आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रहा, या फिर उससे आप क्वेश्चन पूछते हैं दैट यू गिव ऑन एआई मॉडल। जब एआई मॉडल लाइक चैट जीपीटी, सो इट कैन रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वेस्ट। जो कुछ आप कुछ पूछते हैं उसके अकॉर्डिंग ये आपको रिस्पॉन्स करता है। जैसे आपने पूछा व्हाट इज पाइथन, तो पाइथन के बारे में ये रिक्वेस्ट आपकी लेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्ड करेगा कि हाँ पाइथन होता क्या, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कुछ भी पाइथन के बारे में होगा। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें प्रॉम्प्ट को, तो व्हाट एवर यू राइट और आस्क इज कॉल्ड अ प्रॉम्प्ट। आप जो कुछ भी लिखते हैं या फिर आप पूछते हैं, उसको सिंपल भाषा में बोलते हैं प्रॉम्प्ट। आपने जो कुछ भी लिखा वो प्रॉम्प्ट है, दैट्स इट। अब हमारे प्रॉम्प्ट्स के देखा जाए तो प्रॉम्प्ट्स हम मल्टीपल तरीके से यूज करते हैं। एक तो हम टेक्स्ट बेस्ड प्रॉम्प्ट्स को यूज करते हैं। जब आप चैट जीपीटी से बात करते हैं तो आप केवल चैट लिखते हैं व्हाट इज पाइथन, या फिर व्हाट इज योर क्वेश्चंस। तो आप टेक्स्ट बेस्ड प्रॉम्प्ट को जब आप करते हैं तो वेयर यू गिव इंस्ट्रक्शन टू एआई यूजिंग ओनली टेक्स्ट। जब आप इसके साथ बातचीत करते हैं केवल टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए राइट 5 लाइन अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में 5 लाइन आप लिखिए, तो ये आपका टेक्स्ट बेस्ड प्रॉम्प्ट होता है। दूसरा एक होता है मल्टी मॉडल प्रॉम्प्ट्स। जैसे आप
एग्जाम्पल के लिए समझिएगा मल्टी मॉडल प्रॉम्प्ट्स कैसे होते हैं। जैसे आप चैट जीपीटी खोलते हैं, यहाँ पे आपको एक प्लस का आइकन आता है अटैच करने के लिए। आप कोई फोटो अटैच कर दिए और आप उससे पूछने लगे ये फोटो किसकी है या फिर क्या है इस फोटो के हिडन में, या फिर आप कोई गाना अपलोड कर दिए उसके बारे में आप बातचीत करने लगे, तो उसको बोलते हैं मल्टी मॉडल प्रॉम्प्ट्स। ए मल्टी मॉडल प्रॉम्प्ट इज अ प्रॉम्प्ट वेयर यू यूज टेक्स्ट along विथ इमेजेस, ऑडियो और वीडियो। आप कोई चीज अपलोड करते हैं फोटो वगैरह और उसके बारे में आप पूछने लगते हैं कि इस इमेज में क्या हैपनिंग है, क्या हो रहा है, या फिर आप कोई ऑडियो या आप अटैच करके आप पूछते हैं कि इसके पीछे लैंग्वेज क्या है। तो प्रॉम्प्ट्स हम इस तरह की से भी यूज करते हैं। एक तो टेक्स्ट बेस्ड जिसमें सिंपल हम लोग टेक्स्ट चैटिंग करते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो हम अटैच करके उसके बारे में पूछने लगते हैं, वो मल्टी मॉडल प्रॉम्प्ट्स होते हैं। अब आगे हम लोग जैसे बढ़ें तो हमारे प्रॉम्प्ट और भी होते हैं। एक तो हमारा स्टैटिक प्रॉम्प्ट होता है और दूसरा हमारा डायनामिक प्रॉम्प्ट होता है। मैं स्टैटिक और डायनामिक प्रॉम्प्ट दोनों को आपको बारे में बताऊंगा। स्टैटिक प्रॉम्प्ट का मतलब आप एक चीज ऐसी है जो फिक्स्ड है। जैसे स्टैटिक प्रॉम्प्ट इज फिक्स्ड, आप जो कुछ भी लिखे हो फिक्स्ड है वो। that remain same every time it is sent to LLM। हमेशा आप इसको LLM को वैसे ही भेजेंगे जिसके अंदर आपने कोई चेंज नहीं किया। फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड, मतलब हमने इसके पहले जो कुछ भी कोड करा था LLM डॉट इन्वोक फंक्शंस का यूज करा था। एक्सप्लेन पाइथन इन सिंपल हिंदी, हम लोगों ने जो कुछ भी इसके अंदर लिखा था ये क्या है, एक स्टैटिक प्रॉम्प्ट है। क्या है? स्टैटिक प्रॉम्प्ट है। डायनेमिक का मतलब आप कुछ सेटअप टेम्पलेट फिक्स कर देते हैं, उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स फिक्स कर देते हैं, उनके प्लेस पे वो वेरिएबल आके जगह ले लेते हैं, जो कि हमारे डायनेमिक प्रॉम्प्ट्स होते हैं। अब स्टैटिक प्रॉम्प्ट्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? फिक्स्ड टेक्स्ट होगा, इसके अंदर हम कुछ बदल नहीं सकते, इसमें कोई वेरिएबल आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेम प्रॉम्प्ट एवरी टाइम, हमेशा आप यही प्रॉम्प्ट भेजेंगे, या फिर आप इसको हटाएंगे फिर से अगर आप दूसरा लिखेंगे राइट 5 लाइन कोड्स ऑन पाइथन, आपने कोड लिखा पाइथन के बारे में या फिर हेलो वर्ल्ड्स के बारे में आप लिखवाए, तो आपने जो कुछ भी लिखा आप एज इट इज वही बार बार भेजेंगे, या तो आप इसको मैनुअली बदलेंगे। फिर सुटेबल फॉर सिंपल एप्लीकेशन, ये सुटेबल होता है स्टैटिक प्रॉम्प्ट वेरी वेरी सिंपल एप्लीकेशंस के लिए। उसी के अगेंस्ट में अगर हम देखें डायनेमिक प्रॉम्प्ट्स, इसी का यूज हम लोग बहुत ज्यादा आने वाले इस लैंगचैन फ्रेमवर्क में करने वाले हैं। ये डायनेमिक प्रॉम्प्ट इज प्रॉम्प्ट whose content changes at रन टाइम बेस्ड ऑन यूजर इनपुट। जैसे कि हमने लैंग चैन को इंपोर्ट करा, लैंग चैन कोर डॉट प्रॉम्प्ट से प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को हमने इंपोर्ट करा। अब प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को हम लोगों ने इंपोर्ट करा, थोड़ा सा मैं समझाऊंगा आगे चल के कोड। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट फॉर्म टेम्पलेट आप देंगे, मतलब इसका एक इस क्लास का ये एक मेथड आप एक्सेस कर रहे हैं। एक्सप्लेन आप यहाँ पे टॉपिक दे दिए इन सिंपल हिंदी, ठीक है। फाइनल प्रॉम्प्ट आपका ऐसे बनेगा कि आपने एक छोटा सा यहाँ पे टेम्पलेट दे दिया। टेम्पलेट कैसा दे दिया, ये कैसे बनेगा, ये एग्जांपल के लिए बस इसको समझिए। यहाँ पे लिख के आएगा एक्सप्लेन, एक्सप्लेन यहाँ पे एक ब्लैंक बन गया इन सिंपल, इन सिंपल हिंदी। अब जो ये ब्लैंक बना है ना, इसी को भरने का काम करता है आपका वेरिएबल जो कि डायनेमिक प्रॉम्प्ट्स है। हम एक ब्लैंक एक टेम्पलेट बना करके रेडी कर दिए, इतने के जगह पे, इतने की जगह पे हमने एक ब्लैंक टेम्पलेट बना करके रेडी कर दिया। अब क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट डॉट फॉर्मेट करेंगे हम लोग, और जो ये वेरिएबल टॉपिक यहाँ दिए हैं ना, इस टॉपिक को यहाँ से इसके साथ हम लोग की वैल्यू पेयर के साथ की आर्क्स का यूज करके, पाइथन में की आर्क्स होता है जो कि ये की है, उसके अगेंस्ट में ये आर्गुमेंट है। तो टॉपिक वेरिएबल के जगह पे हमने पाइथन दे दिया। अब होगा क्या, आपका जब प्रॉम्प्ट जनरेट होगा तो एक्सप्लेन यहाँ पे आ जाएगा पाइथन, यहाँ पे लिख देगा पाइथन, एक्सप्लेन पाइथन इन सिंपल हिंदी। अब यहाँ पे आपको सिर्फ यूजर से डायनेमिक वैल्यू लेकर के बदलना होगा। अब यहाँ पे यूजर इनपुट से आप कुछ वैल्यू पाइथन की जगह पे आप जावा लिख दीजिए, आप जावा मंगा लीजिए, जो कुछ भी यूजर इधर से इनपुट देगा वो यहाँ पे दिखेगा। फिर हमारा जो प्रॉम्प्ट ऐसे एक टेम्पलेट फिल इन द ब्लैंक्स की तरह बना है, एक्सप्लेन। अब इसके जगह पे क्या टॉपिक मिल जाएगा, इसको टॉपिक की जगह पे जावा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जावा। फिर हमारा यूजर कुछ और तरीके से बात करना चाह रहा है, जावा की जगह पे अगर वो जानना चाह रहा है कि व्हाट इज जेन एआई, जेन एआई एंड और भी कुछ उसने दे दिया टॉपिक की जगह पे मशीन लर्निंग, तो यहाँ पे फिट हो जाएगा आकर के जेन एआई एंड मशीन लर्निंग टॉपिक की जगह पे एक्सप्लेन जेन एआई एंड मशीन लर्निंग इन सिंपल हिंदी। तो बेसिकली डायनेमिक प्रॉम्प्ट हम जब बनाते हैं तो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का यूज करके एक
एक कोरा डब्बा बना देते हैं टेम्पलेट का, जिसके अंदर कुछ ऐसे स्थान होते हैं जिनको बाद में भरा जाता है डायनेमिक वेरिएबल्स के साथ, डायनेमिक वैल्यू के साथ, जो यूजर फिल कर दे उधर से। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग जानते हैं। जब ये जनरेट होगा या प्रॉम्प्ट, अभी के लिए पाइथन मैंने लिखा है, मैं जब डायनेमिक अभी कोड करके दिखाता हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा। आउटपुट में हमने लिखा, इसका आउटपुट क्या बनेगा, एक्सप्लेन, और जो टॉपिक है ना ये फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे आकर के भर देगा, पाइथन इन सिंपल हिंदी। बस मेरे को यहाँ पे यूजर से इनपुट हर टाइम बदलना रहेगा और हम जनरेट करवाते रहेंगे डायनेमिक प्रॉम्प्ट्स। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर इसकी बात करें तो यूज वेरिएबल, ये वेरिएबल्स का यूज करता है, जैसे यहाँ पर टॉपिक्स हैं। फिर जनरेट एट रन टाइम, रन टाइम पे जनरेट होते हैं। इनका रीयूजेबल है, इसको हम लोग रीयूजेबल भी कर सकते हैं, इसका इस प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को हम लोग सेव भी करा सकते हैं जेसन फॉर्मेट में, और फिर दोबारा किसी दूसरे फाइल में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और ये बेस्ट फॉर प्रोडक्शन एप्लीकेशंस के लिए होता है, जब आपको एप्लीकेशन प्रोडक्शंस वगैरह पे लेके जानी हो तो उसके लिए बेहतर होता है ये। तो ये स्टैटिक प्रॉम्प्ट और डायनेमिक प्रॉम्प्ट होते हैं। कंप्यूटर पे अपने दिस पीसी में हमारा प्रोग्राम इस ई फाइल में रखा हुआ है। 7:30 PM का हम लोगों का अपना रिपोजिटरी का अपना वो था। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसके पहले हम लोगों ने मॉडल्स को पढ़ के ख़त्म कर लिया था। इसके पहले हम लोगों ने मॉडल्स को पढ़ के ख़त्म कर लिया था। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे एक और हम लोग फ़ोल्डर बनाएँगे जिसका नाम रखेंगे प्रॉम्प्ट्स। अब प्रॉम्प्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी यहाँ पे हम लोग इस फ़ोल्डर में प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक हम फ़ोल्डर बना लेते हैं। यहीं पे हम लिख देते हैं अ, न्यू, फ़ोल्डर में आते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे देता हूँ प्रॉम्प्ट, हिट इंटर, ये हो गया। अब इसको हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में खोलेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कमांड प्रॉम्प्ट CMD, और इसके वर्चुअल इन्वायरमेंट को हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्चुअली मैंने पहले से एक खोल रखा है यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट, तो मैं उसको क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम आएंगे, हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट जेन आई वी ENV में है, तो हम उसको एक्टिवेट करेंगे जेन आई वी ENV। इसके स्क्रिप्ट्स के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे एक एक्टिवेट नाम की बैच फाइल है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, रन कर देंगे। जैसे रन करेंगे तो यहाँ पे हमारा जेन AI वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेटेड हो जाएगा। फिर हम अपनी डायरेक्टरी पाथ पे आएंगे, जो हमारी डायरेक्टरी है 7:30 PM है। अब इस पूरी डायरेक्टरी को हम लोग खोल लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। तो विजुअल स्टूडियो कोड में खोलने के लिए कोड स्पेस और डॉट हम लगा देंगे, तो विजुअल स्टूडियो कोड में डायरेक्टली ये फाइल खुल जाएगी। फाइल का है, पूरा फोल्डर खुल जाएगा प्रोजेक्ट अपना। अब इसमें हम लोग अभी फाइल बनाए हैं, एक फोल्डर बनाया है यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स की। हम लोगों ने मॉडल्स को पढ़ लिया था, उसके अंदर बहुत ढेर सारे हम लोगों ने कोडिंग करी थी। अब डायनेमिक प्रॉम्प्ट्स हम बनाएंगे वाया प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। ठीक है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का यूज करके हम लोग डायनेमिक प्रॉम्प्ट्स को बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0101 डायनामिक डायनामिक प्रॉम्प्ट 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 .py, और इसको बना लेते हैं हम लोग प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स, या फिर अभी ऐसे ही रख देते हैं। आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि मैं शुरुआत में जब आप लोगों को पढ़ाया था, शुरुआत में आप लोगों को मैंने कवर कराया था इस सेशन में, तो चैट मॉडल का यूज करके हम लोगों ने ये एप्लीकेशंस को बनाया था। ये है स्टैटिक प्रॉम्प्ट का एग्जाम्पल। इस फाइल को आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक स्टैटिक प्रॉम्प्ट है, ये एक स्टैटिक प्रॉम्प्ट है। तो मुझे मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि फिर से दोबारा मैं स्टैटिक प्रॉम्प्ट के लिए अलग से कोड लिख करके आपको दिखाऊं। हम लोग स्टार्टिंग से काम हम लोग कर रहे हैं, पहले दिन से ही। मॉडल डॉट इन्वोक, मॉडल डॉट हम अगर स्ट्रीम करें या फिर बैच करें, तो ऐसे हम लोग हार्ड कोडेड ऐसे बस वैल्यू बार बार दे रहे हैं और हम आउटपुट ले रहे हैं। बट अब हमें डायनेमिक प्रॉम्प्ट्स के साथ खेलना है, तो हम प्रॉम्प्ट में आ गए। इस प्रॉम्प्ट वाले फोल्डर में मैं मॉडल को अभी यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ, और डायनेमिक प्रॉम्प्ट में हम लोग वही काम करने शुरू करेंगे जो हम लोग पहले इसके करे हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं आप लोगों को अगर आप लोग कहें तो मैं हगिंग फेस से बना के दिखा दूं आप लोगों को। हाँ, वो ज़्यादा बेहतर होगा हगिंग फेस से ही। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस मॉडल्स में आता हूँ, और हगिंग फेस से हम लोगों ने कुछ चैटिंग करी थी। इस हगिंग फेस के पाइपलाइन वगैरह को हम लोग यहाँ से करते हैं कॉपी, यहाँ तक, यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं, यहाँ पे लाके हम पेस्ट कर देते हैं।
इस कोड को मैं एक बार आप लोगों को समझाना चाहूँगा, अगर आप लोग इस कोड को समझ जाएँ तो बहुत बेहतर होगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आगे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट की। मैं सेव करता हूँ इस कोड को। एक बार कोड मैं समझा दूँ आप लोगों को कि जो कुछ भी मैंने इंपोर्ट करा है उसका क्या पर्पस था, क्यों इंपोर्ट हुए हैं, और ये बार-बार मैं आप लोगों को पिछले सेशंस में समझा चुका हूँ। फ्रॉम डॉट env से हम लोग लोड env कर रहे हैं, डॉट env और ऑपरेटिंग सिस्टम ले रहे हैं, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम से गेट env कर रहे हैं डॉट env फाइल। इस env फाइल में हमारा हगिंग फेस का एक्सेस टोकन वेरिएबल है, उससे हम लोग लेकर के उसके टोकन का यहाँ पे लेकर के एक वेरिएबल में इसको हम लोग असाइन कर दे रहे हैं कि हाँ मेरा ये टोकन है। बाकी हम लोग ट्रांसफार्मर से पाइपलाइन को इंपोर्ट करें, क्योंकि हगिंग फेस के पाइपलाइन में हम लोग ट्रांसफार्मर का पाइपलाइन फंक्शंस का यूज करेंगे। फिर और पाइपलाइन में हम लोग हगिंग फेस पाइपलाइन का यूज करेंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमने क्या करा कि हगिंग फेस पाइपलाइन में हमने एक्चुअली क्या करा यहाँ पे कि ट्रांसफार्मर का पाइपलाइन यहाँ पे यूज करा। टास्क में उन्होंने टेक्स्ट जनरेशन दे दिया, मॉडल में टाइनी लामा का हम लोगों ने यूज करा है, और जो कुछ भी पलट के आया इस फंक्शन का रिटर्न हम लोग हगिंग फेस पाइपलाइन नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया। फिर अब हम लोग रैप कर रहे हैं इस पाइपलाइन को लैंग चैन के पाइपलाइन से। तो लैंग चैन के पाइपलाइन से हगिंग फेस पाइपलाइन जो हम लोगों ने इसको इंपोर्ट कर रखा है यहाँ पे, इस क्लास के अंदर हम लोग इस पाइपलाइन पैरामीटर के अंदर ये हगिंग फेस पाइपलाइन का जो भी अपना है, आ, आप ऐसे समझ लीजिए कि इसके अंदर जो टास्क है, मॉडल्स है, जो कुछ भी एक्सेस टोकन एपीआई सब कुछ इसके अंदर हम लोग पास कर दे रहे हैं। अब जैसे बन के तैयार हुआ हमारा एलएलएम का टाइनी लामा बन के तैयार हुआ। चैट हगिंग फेस से हम लोग एक मॉडल बनाया है जिसे हम लोग चैटिंग करते हैं, अपना प्रॉम्प्ट इससे लिखते लिखवाते हैं। इसके अंदर एलएलएम पैरामीटर के अंदर जो कुछ भी हगिंग फेस पाइपलाइन से हम लोगों ने सेट करा था वो इसके अंदर ला करके हम लोगों ने टाइनी लामा को यहाँ पे पेस्ट कर दिया कि ठीक है टाइनी लामा वेरिएबल है, इसके अंदर सब कुछ एक्सेस लिखा हुआ है। दैट्स इट। यहाँ तक तो हमारा सारा इम्पोर्ट इम्पोर्ट का खेल है। यहाँ तक हमेशा से आप लोग देखेंगे तो इंपोर्ट इंपोर्ट का खेल है। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। मेन कोड हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। अब हम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का यूज करके हम डायनेमिक कोड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करते हैं। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बेसिकली क्या है, एक हमारा क्लास है। इसके अंदर हम लोग बहुत ढेर सारी चीजों को एज डायनेमिक वेरिएबल की तरह पास करते हैं। तो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का हम यहाँ पे करेंगे क्या कि प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। तो मैं एक काम करने वाला हूँ, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लाके मैं पेस्ट करता हूँ। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट एक फ्रॉम टेम्पलेट नाम का इसका एक मेथड है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। इस मेथड के अंदर हम अपना टेम्पलेट सेट करते हैं। इस मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपना टेम्पलेट सेट करते हैं। तो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के मेथड के अंदर, फॉर्म टेम्पलेट के अंदर एक टेम्पलेट नाम का पैरामीटर आता है, टेम्पलेट नाम का पैरामीटर आता है। इस पैरामीटर के अंदर हम लोग अपना टेम्पलेट देते हैं। टेम्पलेट का मतलब बेसिकली एक ऐसा प्रॉम्प्ट सेट कर देना जो कि एक एक खोखा डब्बा रहेगा, एक हमारा ढांचा रहेगा, एक टेम्पलेट रहेगा, उसके अंदर हम डायनेमिक वेरिएबल्स पास करेंगे। तो एक हम ढांचा बनाने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ यू आर अ हेल्पफुल 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 एआई असिस्टेंट असिस्टेंट। ठीक है। मैंने एक प्रॉम्प्ट इतना छोटा सा लिखा कि आप एक एआई असिस्टेंट हैं। इसके साथ अब हम और भी कुछ यहाँ लिखने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखने जा रहे हैं कि हम यहाँ पे दे दे रहे हैं लैंग्वेज। मैं समझा रहा हूँ। लैंग्वेज, आपको कौन सी लैंग्वेज पसंद है इसके लिए एक वेरिएबल दे दे रहे हैं जिसका नाम देख दे रहे हैं लैंग। ठीक है, आप ऐसे समझिएगा मैं लैंग्वेज ही दे रहा हूँ। ठीक है, लैंग। फिर आगे हम लोग इसके बढ़ रहे हैं और एक टॉपिक दे दे रहे हैं कि ये टॉपिक है, इसको आप एक्सप्लेन करिए। एक्सप्लेन द टॉपिक और टॉपिक का नेम हम लोग दे दे रहे हैं यहाँ पे कि कौन से टॉपिक में हम इससे काम करवाने वाले हैं। मैं कोई भी टॉपिक दे दिया यहाँ पे, एक वेरिएबल यहाँ पे दे दिया टॉपिक। फॉर अ फॉर अ लेबल। लेबल भी दे रहा हूँ कि आप बिगिनर हैं, एक्सपर्ट हैं या फिर इंटरमीडिएट हैं। आपको जो कुछ भी लगे आप इसके अंदर मतलब एक टेम्पलेट सेट कर दे रहे हैं। मैं यहाँ पे लेबल दे दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं लर्नर दे दे रहा हूँ। मैं लर्नर एक टेम्पलेट में बना रहा हूँ। एक बार मैं बना लूँ तो फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। मैं लिख देता हूँ कीप द एक्सप्लेनेशन नेशन अंडर अंडर। मैं दे देता हूँ मैक्सिमम वर्ड्स, कितने वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करने हैं, मैक्सिमम वर्ड्स। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्ड्स। आप इसको समझने की कोशिश करिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और ये सेट कैसे होगा और इसके अंदर होगा काम क्या। बहुत तसल्ली से समझिएगा। पहले ये वाली चीज अभी आप छोड़ दीजिए।
प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट फॉर्म टेम्पलेट, अभी इस पे फोकस करना बंद करिए। जो मैं अभी एक खोखा डब्बा टेम्पलेट सेट कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिए। मैंने एक टेम्पलेट नाम का पैरामीटर दिया, इसके अंदर टेम्पलेट इक्वल टू मैंने ये सेट किया, मैं एआई को बता रहा हूं कि यू आर ए हेल्पफुल एआई असिस्टेंट, बस, जो कि बात सही है। मैंने लैंग्वेज दे दिया और लैंग्वेज की जगह पे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया। मैंने टेम्पलेट सेट करा यहाँ पे, मैंने टेम्पलेट सेट करा यहाँ, और इस लैंग्वेज की जगह पे मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिया। अभी मैं इसको ऐसे समझा रहा हूं आगे। एक्सप्लेन द टॉपिक, टॉपिक भी हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे है, टॉपिक भी हमारा क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। फॉर लेबल भी हमारा क्या है, यहाँ पे ब्लैंक्स है। और हम और भी यहाँ पे चीज दे रहे हैं, कीप द एक्सप्लेनेशन अंडर मैक्स वर्ड। ठीक है, अब समझिए, हम यहाँ से डायनेमिक वेरिएबल पास करेंगे। लैंग्वेज की जगह पे, लैंग की जगह पे अगर हम हिंदी दे दें, यहाँ पे लैंग की जगह पे हिंदी दे दे, तो यहाँ पे क्या आके सेट होगा, मैं यहाँ पे हिंदी लिख देता हूँ और लैंग को यहाँ पे कट कर दे रहा हूँ अभी के लिए, जब रिप्लेस हम करेंगे। टॉपिक इक्वल टू, टॉपिक इक्वल टू मैं दे दे रहा हूँ, मैं टॉपिक इक्वल टू दे दे रहा हूँ। आप टॉपिक क्या दे सकते हैं, पाइथन दे दीजिए। आप एक प्रोग्रामर है तो पाइथन ही आपको समझना है। टॉपिक की जगह पे अब यहाँ पे क्या आ गया आपका, मैं कट करके यहाँ पे पाइथन लिख दे रहा हूँ, पाइथन लिख दे रहा हूँ। फिर फॉर अ लेबल, हमने एक लेबल भी यहाँ पे सेट कर दिया, लेबल बिगिनर दे दे रहा हूँ, लेबल बिगिनर दे दे रहा हूँ। होगा क्या, अब यहाँ पे लेबल आकर के बिगिनर सेट हो गया, बिगिनर सेट हो गया। फिर हम मैक्स वर्ड भी दे दे रहे हैं कि मेरे को इतने वर्ड्स के भी अंदर दे दीजिए, अभी के लिए मैं 50 वर्ड्स दे दे रहा हूँ। तो अब वर्ड्स की जगह पे आकर के 50 सेट हो गया। अब इस टेम्पलेट को एक बार पढ़ने की कोशिश करिए, आप सभी लोग पढ़िए मन ही मन। यू आर ए हेल्पफुल एआई असिस्टेंट, लैंग्वेज इज हिंदी, एक्सप्लेन द टॉपिक पाइथन, फॉर अ लेबल बिगिनर लर्नर। जो सीखने वाला है उसका लेबर क्या है, लेबल क्या है, बिगिनर लर्नर है वो। ठीक है, आगे कीप द एक्सप्लेनेशन 50 वर्ड्स, जो कुछ भी आप एक्सप्लेन करो 50 वर्ड में एक्सप्लेन करो। अब होगा क्या, ये टेम्पलेट कभी कोई ऐसा यूजर आपके पास आया जो हिंदी के जगह पे उसने यहाँ पे पास कर दिया इंग्लिश, उसने क्या पास कर दिया, इंग्लिश। पाइथन की जगह पे डायरेक्टली उसने पास क्या कर दिया, जावा। बिगिनर्स की जगह पे उसने क्या पास कर दिया, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब बेसिक पढ़ने वाला है। मैक्स वर्ड्स की जगह पे उसने 100 कर दिया। तो होगा क्या, आप जो इतना कोड आ, आ, लिखे हैं, यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट, लैंग्वेज एक्सप्लेन टॉपिक फॉर लेवल बिगिनर, कीप अंडरस्टैंड अंडर वर्ड्स, वेरिएबल के छोड़ को, तो ये इतना आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ये वेरिएबल्स आके इसके साथ सेट हो जाएंगे। जैसे अभी के लिए इसको लैंग्वेज इंग्लिश मिला तो यहाँ पे क्या कर दिया, इंग्लिश सेट कर दिया। अभी के लिए इसको टॉपिक जावा मिला तो पाइथन को हटा करके इसने क्या कर दिया, यहाँ पे डायनेमिक जावा पास कर दिया। फिर इसको लेबल मिला बिगिनर का, बिगिनर पहले था, अब इंटरमीडिएट लेवल मिला तो बिगिनर को हटा के इसने इंटरमीडिएट कर दिया। मैक्स वर्ड में अब 100 की जगह पे इसको 50 की जगह पे इसको 100 मिल गया। अब फिर से पढ़िए, यू आर हेल्पफुल एआई असिस्टेंट, लैंग्वेज इज इंग्लिश, एक्सप्लेन द टॉपिक जावा, फॉर लेबल इंटरमीडिएट लर्नर, कीप द एक्सप्लेनेशन अंडर अंडर 100 वर्ड। किसी को कुछ कंफ्यूजन है इसमें, है जी भैया? मैं इसका भी प्रिंट करके दिखाता हूं आपको, अभी समझ में आएगा, परेशान ना होइए। अब यहाँ पे हमने फ्रॉम टेम्पलेट डॉट फॉर्म टेम्पलेट इस क्लास का इस मेथड को हमने यूज करा था। पलट के जो कुछ भी यहाँ पे देगा, एक खोखा डब्बा, उसको किसी ना किसी वेरिएबल में हमको रखना पड़ेगा। तो उसको किसी ना किसी वेरिएबल में रखने के लिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ एक एक वेरिएबल का नाम दे देता हूँ टी। मैं एक वेरिएबल का यहाँ पे नाम दे दे रहा हूँ, जो कुछ भी पलट के ये देगा मेरे को, भैया जब मैं इतना प्रॉम्प्ट लिखवा रहा हूँ तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना। तो इस वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, टेम्प, टेम्प नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ मैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि डायनेमिक वैल्यू पास करने का काम करेंगे। डायनेमिक वैल्यू कैसे पास करेंगे हम लोग, जो ये टैंप बना है ना, टैंप बना है, इस टैंप के साथ एक और हमारे पास मेथड आएगा जिसका नाम होगा फॉर्मेट। फॉर्मेट, जो कुछ भी आपने लिखा है ना टेम्पलेट, ब्लैंक टेम्पलेट, उसको फॉर्मेट कर दीजिए अच्छे वे में, और जो जो वेरिएबल है उसके अंदर आप पास कर दीजिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी मैं आप लोगों को एक एक चीज समझाने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। टैंप डॉट, टैंप डॉट फॉर्मेट, देखिए ऑटोमेटिक सजेशन भी आ रहा है, फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट के अंदर हम आएंगे और सारी की सारी चीजें की वैल्यू पेयर में हम पास कर देंगे, बेसिकली की आर्क्स में। पाइथन में आप लोगों को की आर्क्स पता होगा,
ठीक है, नहीं पता होगा तो आप लोग इस सेशन के बाद पूछिएगा, मैं बता दूंगा। टॉपिक, टॉपिक इक्वल टू, मैं अभी के लिए क्या टॉपिक ले लूं, टॉपिक के लिए मैं क्या ले लूं, या फिर मैं लैंग्वेज के लिए, सबसे पहले मेरा लैंग्वेज है, लैंग्वेज, लैंग, लैंग इक्वल टू मैं यहाँ पे दे देता हूँ, मैं लैंग इक्वल टू दे देता हूँ हिंदी। ठीक है, टॉपिक मैं दे देता हूँ यहाँ पे, कामा लगाना पड़ेगा क्योंकि की आर्क्स में जा रहा है। टॉपिक इक्वल टू मैं दे देता हूँ यहाँ पे अभी के लिए पाइथन, मैं पाइथन दे दे रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद अब हमारा एक अगला टॉपिक, एक लेवल है हमारा, कौन से लेवल में आ रहा है, तो इस वेरिएबल, ये सेम वेरिएबल जाना चाहिए, पेस्ट, और वेरिएबल का नाम मैं दे दे रहा हूँ, लेवल का नाम मैं दे दे रहा हूँ बिगिनर, बिगिनर। ठीक है, मैक्स वर्ड भी हमारा एक वेरिएबल है, इसको भी कॉपी करता हूँ मैं, हाँ कामा लगा करके पेस्ट करता हूँ, हाँ मैक्स वर्ड्स, और इस मैक्स वर्ड में मैं पास कर देता हूँ अभी के लिए 50 वर्ड्स में आपको समझाने हैं, बस दैट्स इट, इतना, इसके अलावा इसके अंदर अभी अभी के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। अब इसको जब हम लोग प्रिंट कराएंगे ना, अब ये हमने फॉर्मेट जो टेम्पलेट का सेट करा है, इसको पलट के ये भी फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा बेसिकली। तो हम लोग इसको एक वेरिएबल में रख लेते हैं जो हमारा होगा फाइनल प्रॉम्प्ट, मैं लिख देता हूँ फाइनल प्रॉम्प्ट, ये मेरा फाइनल प्रॉम्प्ट बन के तैयार हो गया। और जब हम इस फाइनल प्रॉम्प्ट को प्रिंट कराएंगे ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रिंट फाइनल प्रॉम्प्ट, अभी के लिए मैं कुछ एलएलएम को पास नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको प्रॉम्प्ट डायनेमिक बनाना सिखा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसको जितना अच्छे से जितना जल्दी समझ जाइए उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। मैं सेव करता हूँ, फाइल का नाम है हमारा 01 डायनेमिक प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट वाले फोल्डर में हमको जाना पड़ेगा। हम कमांड प्रॉम्प्ट में आते हैं, 730 हमारा फोल्डर का नाम है, इसके अंदर हम लोग आएंगे, सीधे प्रॉम्प्ट्स में हम आएंगे। प्रॉम्प्ट्स में आने के बाद पाइथन, पाइथन 01 टैब बटन दबा देंगे तो ऑटोमेटिकली सारा लिख देगा। और हम लोग डायनेमिक प्रॉम्प्ट को यहाँ पे प्रिंट करा के देखते हैं कि डायनेमिक प्रॉम्प्ट में हमारा प्रिंट क्या हुआ है। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, डोंट वरी, आप इस पे फोकस करिए। हमने, अच्छा ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, जस्ट वेट, और बेहतर समझाने के लिए मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, स्नीपिंग टूल, स्नीपिंग टूल, और मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ जिससे मैं आप लोगों को और बेहतर से समझा सकूँ। ठीक है गाइस, कॉपी कर लिया यहाँ पे। अब मैं आता हूँ यहाँ पे इसके अंदर, मैं इसको थोड़ा सा इधर खिसकाता हूँ, मैं इसको इधर थोड़ा सा खिसकाता हूँ। आते हैं गुरु, समझते हैं बहुत बढ़िया से, डोंट वरी। क्या ऐसा है कि ना समझ में आएगा, कोई तोप थोड़ो है। ठीक है, अब देखिए हमने जो कोडिंग कराई थी, बस फोकस करिएगा, हमने एक खोखा डब्बा दिया था, यू आर ए हेल्पफुल एआई असिस्टेंट, लैंग्वेज में हमने छोड़ दिया था। एक्सप्लेन टॉपिक, यहाँ पे ब्लैंक्स था, मैं ब्लैंक्स को ज्यादातर कवर कर रहा हूँ, ब्लैंक्स को हमने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा था, 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 और इनकी जगह पे की वैल्यू पेयर, मतलब की आर्क्स हमने यहाँ के, मैं बार बार की वैल्यू पेयर बोल रहा हूँ, की आर्क्स, की आर्क्स के साथ हम लोग पास कर रहे हैं। होगा क्या कि लैंग्वेज की जगह पे हिंदी जाके सेट हो गया, टॉपिक की जगह पे आपका पाइथन जाके सेट हो गया, लेबल की जगह पे आपका बिगिनर्स जाके सेट हो गया, और मैक्स वर्ड्स की जगह पे आपका ये मैक्स वर्ड जाके सेट हो गया। अब ये प्रॉम्प्ट कैसे जनरेट हुआ, यहाँ पे कैसे जनरेट हुआ, यू आर अ हेल्पफुल एआई असिस्टेंट, पहली लाइन इसने लिखा, फिर लैंग्वेज में इसने दे दिया हिंदी, लैंग्वेज इक्वल टू हिंदी, एक्सप्लेन द टॉपिक, हमने ब्रैकेट में दे दिया क्या, पाइथन, फॉर अ लेबल बिगिनर लर्नर, कीप द एक्सप्लेनेशन 150 वर्ड्स। समझ में आया हमने डायनेमिक प्रॉम्प्ट कैसे बनाया, गेटिंग माई पॉइंट। एक और एग्जांपल देखते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं काम काम क्या करता हूं, अब हिंदी की जगह पे मैं लिख देता हूं इंग्लिश, या फिर एक काम करते हैं, जो हमने अभी लिखा है ना उसको हम लोग एक बार चैट जीपीटी में करके देखते हैं। मैं इसको इतना कॉपी करता हूँ क्योंकि चैट जीपीटी भी तो हमारा एलएलएम ही है। मैं इसको यहाँ से यहाँ तक आता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ कॉपी, आते हैं हम लोग किस पे, ब्राउजर पे, अ, यहाँ पे आते हैं, न्यू टैब खोलते हैं, यहाँ पे मैं चैट जीपीटी लिखता हूँ, चैट जीपीटी, इसके अंदर आते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, पूरा हमने पेस्ट कर दिया इसके अंदर। ठीक है, मैं काम करता हूँ, हिट एंटर करता हूँ, मैंने इसको पूरा प्रॉम्प्ट दे दिया। अच्छा, अभी लोड नहीं हुआ था प्रॉपर,
ठीक है, हिट इंटर दे देता हूँ। आप देखिए क्या करेगा ये, समझ गए आप? यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, लैंग्वेज इक्वल टू हिंदी, टॉपिक इक्वल टू दिस दिस दैट, 50 वर्ड में इसने बनाने की कोशिश करा है इसने बस। आगे देखते हैं, फिर हम लोग इस कोड में चेंज करते हैं। अब हिंदी की जगह पे हम दे देते हैं इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश। टॉपिक इक्वल टू हम लोग दे देते हैं जावा, या फिर मैथ दे देते हैं, मैथ ज़्यादा सही रहेगा। और हम यहाँ पे बिगिनर की जगह पे दे देते हैं इंटरमीडिएट, हम जो सीखने वाले हैं इंटरमीडिएट लेवल के हैं, इंटरमीडिएट लेवल के। और मैक्स वर्ड हम लोग अभी 500 दे देते हैं। फिर इस कोड को सेव करते हैं, आते हैं अपने प्रॉम्प्ट पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे, और एक बार दोबारा से इस फाइल को दोबारा से रन कर देते हैं। पहली बार में हमको डायनेमिक प्रॉम्प्ट्स हमारे अकॉर्डिंग चला था जब हम उसके साथ वेरिएबल सेट करे थे, डायनेमिक वेरिएबल। इस बार भी डायनेमिक वेरिएबल हम सेट कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, जो कुछ भी हम सेट करेंगे हमें तुरंत देगा एज अ रिस्पॉन्स। अब ये जनरेट कर रहा है, तब तक के लिए मैं दोबारा से इसका स्क्रीनशॉट कोड का ले लेता हूँ, ताकि और मैं बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं जो हमारा कर्तव्य है। मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी करा, यहाँ तक, और फिर मैं इसको थोड़ा सा इधर खिसका देता हूँ जब तक उधर, चूंकि हम लोग फ्री का यूज कर रहे हैं हगिंग फेस, तो थोड़ा टाइम लेता है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जनरेट नहीं किया है, जनरेट कर रहा है, तब तक मैं अपनी स्क्रीन यहाँ सेट कर देता हूँ। थोड़ा टाइम लेता है भाई लोग, ठीक है, तब ये जनरेट करता है। अब कर दिया इसने जनरेट। अब फिर से गौर करिए हमारे क्वेश्चंस पे, फिर से गौर करिए। हाँ, हम फिर से फिल इन द ब्लैंक्स पे जाते हैं, स्क्रीनशॉट पे आप आइए, यहाँ पे लैंग लैंग ब्लैंक टॉपिक, ब्लैंक लेबल, ब्लैंक मैक्स वर्ड। और हमने यहाँ पे की आर्गुमेंट्स पास करके पाइथन का लैंग्वेज की जगह पे इंग्लिश दे दिया, जाके यहाँ पे इंग्लिश सेट हो गया। टॉपिक की जगह पे हमने मैथ दे दिया, टॉपिक की जगह पे यहाँ करके मैथ सेट हो गया। लेबल की जगह पे हमने इंटरमीडिएट दे दिया, इंटरमीडिएट आके सेट हो गया। और मैक्स वर्ड्स की जगह पे हमने मैक्स वर्ड सेट कर दिया, मैक्स वर्ड आकर के यहाँ सेट हो गया। अब ये फाइनल कैसे प्रिंट हुआ हमारा? फाइनल यहाँ पे जो हमने प्रिंट करा है, ये कैसे प्रिंट हुआ हमारा? ऐसे प्रिंट हुआ कि यू आर अ हेल्पफुल एआई असिस्टेंट, लैंग्वेज इंग्लिश, जैसा कि हमने बताया लैंग्वेज की जगह पे यहाँ पे इंग्लिश सेट हो गया, और जिसको प्रिंट कर रहा है। फिर एक्सप्लेन, एक्सप्लेन द टॉपिक मैथ, हमने क्या दिया? टॉपिक की जगह पे हमने क्या दिया था दोस्तों? मैथ। फॉर अ लेबल इंटरमीडिएट, और लेबल की जगह पे हमने इंटरमीडिएट लर्नर दिया था। कीप एक्सप्लेनेशन 500 वर्ड्स, ठीक है। अब इसको दोबारा से हम लोग कॉपी करते हैं, फिर से दोबारा चैट जीपीटी में आते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं, और चैट जीपीटी में आकर दोबारा से वही कोड फिर से दोबारा पेस्ट करके हम लोग चलाते हैं। मैं पहले से दोबारा से, मेरे से गलती से पेस्ट हो गया था, मैं यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दिया, फिर दोबारा मैंने चला दिया। इस बार हमने मैथ के बारे में जाना, पूरा मैथ में अलजेब्रा, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, जितना भी है प्रॉब्लम सॉल्विंग, सब कुछ इसने बता दिया। अब ये जो चीज हम चैट जीपीटी से करवा रहे हैं, ये सेम चीज अब हम अपने मॉडल में पास करेंगे, जो हम लोग पहले मॉडल डॉट इन्वोक पढ़े थे। याद करिए आप लोग, मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूं इसलिए कि प्लीज प्रैक्टिस करिए। अब ये हमारा प्रॉम्प्ट बन के तैयार हो गया, जो प्रॉम्प्ट हमारा फाइनल प्रॉम्प्ट नाम के वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर है। फाइनल प्रॉम्प्ट नाम के वेरिएबल में आके स्टोर है, जिसको हमने प्रिंट कराया, तो पूरा प्रॉम्प्ट प्रिंट हुआ। अब इसी प्रॉम्प्ट को उठा करके जब हम चैट हमारा होगा, जो जिससे हम लोग चैटिंग कर रहे थे, जो ऊपर है हमारा llm डॉट इनवोक, या फिर मॉडल जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया मॉडल डॉट इनवोक, इनवोक, इसके अंदर डायरेक्टली हम फाइनल प्रॉम्प्ट को ला करके पेस्ट कर देंगे। तो वही तो एलएलएम को समझाना है कि मेरे को ये चीज चाहिए, इतने वर्ड्स में चाहिए, मैं बिगिनर लेवल पे हूँ, मैं मेरे को ये टॉपिक चाहिए, बस वही करना है। तो हमने यहाँ पे ऊपर आप याद करेंगे तो एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था यहाँ पे, कहाँ गया वो? नहीं बनाया क्या मैंने? अ, ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था। अब हम दोबारा आएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे किस चीज़ का? जो हम लोग यूज कर रहे थे चैट ओपन एआई का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम लैंग चैन, लैंग चैन, लैंग चैन अंडरस्कोर हगिंग फेस, हगिंग फेस। इसके साथ आते हैं, हम लोगों ने कोड चैट मॉडल के साथ खूब करा है, चैट मॉडल के साथ इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। कहाँ है? हगिंग फेस से हम लोग चैट मॉडल को, हाँ चैट हगिंग फेस था ना, यहाँ चैट हगिंग फेस को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। कहाँ? यहाँ पे आते हैं अपने डायनेमिक प्रॉम्प्ट वाले में, फ्रॉम लैंग चैन हगिंग फेस, इंपोर्ट करिए चैट हगिंग फेस को। और चैट हगिंग फेस का हमें क्या बनाना है? एक क्या बनाना है दोस्तों, बताइए क्या बनाना है? क्या बनाना है? इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर पैरामीटर्स हम लोग पास करते हैं, जो कुछ भी पैरामीटर हमें पास करना हो। चलिए पैरामीटर भी हम लोग यहीं से उठा लेते हैं, हगिंग फेस से ही पैरामीटर हमने कहाँ बनाया था? प्रॉम्प्ट टेम्पलेट तो ये था,
चैट हगिंग फेस में ये एलएलएम का टाइनी हम लोगों ने पास करा था। आते हैं डायनेमिक प्रॉम्प्ट में, और यहाँ पे टाइनी एलएलएम में टाइनी लामा हम लोग पास कर देते हैं, जो हम लोगों ने ऊपर बनाया था टाइनी लामा हगिंग फेस पाइपलाइन में हम लोगों ने टेक्स्ट जनरेशन के लिए यूज करा था। और इसका एक हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे, इक्वल टू, आप एलएलएम दे दीजिए या फिर मॉडल दे दीजिए, जो कुछ भी आपको समझ में आए। मॉडल, और मॉडल हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, मतलब जो पहले पढ़े थे मॉडल, अब उसका यूज हम लोग यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पर ऊपर हम लोगों ने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट से टेम्पलेट प्रॉम्प्ट किया, और जो पहले हम लोगों ने मॉडल पढ़ा था उसका अब हम यूज यहाँ करने जा रहे हैं, यहाँ यहाँ। और मॉडल डॉट इन्वोक कर दूंगा मैं, दैट्स इट, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। मैं लिखूंगा मॉडल डॉट इन्वोक, इन्वोक, और इन्वोक में मैं क्या पास कर दूंगा, अपना फाइनल प्रॉम्प्ट। मैं अपना फाइनल प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दूंगा। अब मैं 01 को चलाऊंगा तो हमारा टेम्पलेट भी प्रिंट होगा, जो हम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट ऐसे ब्लैंक करे थे, वो भी हमारा फाइनल प्रॉम्प्ट भी प्रिंट होगा, और हमें वापस जनरेशन भी रिजल्ट का मिलेगा। अब इसको प्रिंट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर आप कहें तो मैं करा दूं आप लोगों को समझने के लिए, लेकिन इसके नीचे मैं लिख देता हूँ, प्रिंट लिख करके मैं एक सेपरेशन दे देता हूँ, इक्वल टू, और इसको मल्टीप्लाई बाई मैं 80 कर दे रहा हूँ। मतलब होगा क्या कि इक्वल को मल्टीप्लाई कर देगा 80 से, और एक नई लाइन जनरेट हो जाएगी यहाँ पे। मैंने मॉडल डॉट इन्वोक तो करा दोस्तों, मॉडल डॉट इन्वोक भी हुआ, उसने जनरेट भी करा आंसर, बट याद करिए स्टिल यहाँ पे एक वेरिएबल रखते हैं हम लोग रिजल्ट, एक वेरिएबल रखते हैं रिजल्ट, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट कराते हैं रिजल्ट, रिजल्ट डॉट, क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, कंटेंट। जो कुछ भी कंटेंट जनरेट हो गया एलएलएम से वो हम प्रिंट करवाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, मैं भूल गया था, ये स्क्रीन को मैं क्लियर कर देता हूँ, कचरा हटा देता हूँ, मैं दोबारा से रन कर देता हूँ। अच्छा दोस्तों, जब तक ये रन हो रहा है तब तक कोई और चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक है? इसके और भी चीजों को हम लोग पढ़ लेते हैं, टाइम ऐसे गंवाने से कोई फायदा नहीं है ना? क्योंकि हम लोग फ्री की चीजें यूज कर रहे हैं तो बार बार जता रहा है कि भाई मैं फ्री की चीज हूँ। तो ठीक है, डायनेमिक प्रॉम्प्ट हम लोगों ने यूज करा था, इस कोड का भी आप लोग यूज करके देखिएगा आप लोग। अब एक चीज आता है कि मैं एक इन डिटेल आप लोगों को बता दूं कि प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बेसिकली अब है क्या, और इसको अच्छे से जान लीजिए। व्हाट इज प्रॉम्प्ट टेम्पलेट? डायनेमिक टेम्पलेट तुमने जनरेट करा बाय प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, बट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है क्या? तो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इज ए क्लास, हमेशा इंटरव्यू क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रॉम्प्ट टेम्पलेट? प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इज ए क्लास प्रोवाइडेड बाय लैंगचेन, लैंगचेन की लाइब्रेरी से आपको मिलता है ये, इस फ्रेमवर्क से, दैट इज यूज टू क्रिएट डायनेमिक प्रॉम्प्ट्स। गेटिंग माय पॉइंट दोस्तों? जब भी पूछा जाए व्हाट इज प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, इसका मतलब ही होता है डायनेमिक प्रॉम्प्ट्स बनाने के लिए, हार्ड कोडेड स्टैटिक प्रॉम्प्ट्स नहीं। आप खुद सोच के देखिए, आप सब लोग डेवलपर हैं, सब लोग कोडिंग करने वाले हैं, आप लोगों ने कभी हार्ड कोड किया है ऑफिस में काम? नहीं ना। सब लोग डायनेमिक वेरिएबल से खेलते हैं, वेरिएबल में वैल्यू आती है उसको असाइन करते हैं, और किस टाइप की वैल्यू आती है वो भी हम लोग सेट करके रखते हैं कि डेटाबेस से कोई भी डायनेमिक वैल्यू आ सकती है, यूजर नेम डायनेमिक आ सकता है, पासवर्ड डायनेमिक आ सकता है। तो वो डायनेमिक चीजों को बनाने के लिए प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का यूज होता है, डायनेमिक प्रॉम्प्ट्स बनाने के लिए। इट अलाउ डेवलपर टू डिफाइन अ प्रॉम्प्ट वंस, आप एक बार एक प्रॉम्प्ट डिफाइन कर दीजिए, रिप्लेस स्पेसिफिक प्लेस होल्डर्स, जिसको हम वेरिएबल बोल रहे हैं, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह आप इसको बना करके तैयार कर दीजिए, विथ रन टाइम वैल्यू वेन एवर नीडेड। अब ये ऑटोमेटिकली प्लेस होल्डर्स आके फिल हो जाएंगे जब आपका रन टाइम वैल्यू आएगी। बस इतना ही काम है यार। जो आप लोग कोडिंग करते हैं ना, हार्ड कोडेड की जगह पे आप लोग डेटाबेस से वैल्यू लेते हैं, किसी वेरिएबल में रखते हैं, फ्रंट एंड पे दिखाते हैं, बस वही वही काम है इसका। मतलब अब प्रॉम्प्ट में थोड़ा सा डायनेमिक कर दिया प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का यूज करके। इतना उदास मत होइए आप लोग, इतना हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है? इन सिंपल वर्ड्स, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इज ब्लूप्रिंट, टेम्पलेट खोखा डब्बा, एक ब्लूप्रिंट है फॉर जनरेटिंग प्रॉम्प्ट डायनेमिकली। आपको डायनेमिकली प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए ये खोखा डब्बा है, ठीक है, ब्लूप्रिंट। आगे देखते हैं, इसका और भी टॉपिक है, वाई प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। भाई साहब, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट की जगह पे हम और भी क्यों चीजें क्यों नई चीज यूज करें? तो वाई, इसका भी रीजन जान लीजिए। वाई प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इंट्रोड्यूस, सपोज यू आर बिल्डिंग एन एआई एप्लीकेशंस, आप एआई एप्लीकेशंस बना रहे हैं, डिफरेंट यूजर विल आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस। मान लीजिए आप एक
पाइथन की फाइल बनाए हैं, वहाँ पे मल्टीपल यूजर आ रहे हैं, लगभग 1000 यूजर आ रहे हैं, सारे अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कोई पूछ रहा है पाइथन के बारे में बताइए, कोई म्यूजिक सीखना चाह रहा है, कोई पोएम लिखवाना चाह रहा है, कोई पीपीटी लिखवाना चाह रहा है, कोई असाइनमेंट लिखवाना चाह रहा है, कोई गाने लिखवाना चाह रहा है, कोई अपना, आप ये समझिए कि एआई से अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाना चाह रहा है। तो यूजर वन उसने पाइथन को एक्सप्लेन करने के लिए बोला, यूजर टू एक्सप्लेन बोल दिया जावा को, यूजर तीन आया उसने बोल दिया एक्सप्लेन लैंगचेन, कोई और आया कुछ दूसरा पूछा। तब तो आपका हार्ड कोडेड जो टेम्पलेट लिखा गया वो तो फट जाएगा ना, वो तो नहीं चलेगा। अच्छा, अगर आप स्टैटिक प्रॉम्प्ट देते हैं तो आप यूजर को बहुत ढेर सारा एक्सेस दे देते हैं, वो कुछ भी आपके इंजेक्शन वगैरह, एसक्यूएल इंजेक्शन आप जैसे कि आप पढ़े होंगे आप या फिर यूज करे होंगे, इस तरह की चीजें आप एक्सेस ज्यादा ऐसे दे देते हैं, आपके डायरेक्ट एलएलएम से इंटरेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट करने लगेगा, आप उसको वैलिडेशन कर ही नहीं पाएंगे, उसको आप रोक नहीं लगा पाएंगे अगर स्टैटिक प्रॉम्प्ट्स ज्यादा देंगे तो। इसलिए प्रॉम्प्ट डायनेमिक आते हैं जिससे आप डायनेमिक खेल सकें। क्रिएटिंग प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, फ्रॉम LangChain कोर प्रॉम्प्ट से आप प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को इंपोर्ट करते हैं। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट फॉर्म टेम्पलेट से आप एक खोखा डब्बा ब्लूप्रिंट ऐसे तैयार करते हैं, एक्सप्लेन टॉपिक इन सिंपल इंग्लिश। और टॉपिक आपका कुछ भी हो सकता है, टॉपिक आपका यहाँ पे वेरिएबल है, इस टॉपिक की जगह पे आप जब प्रॉम्प्ट डॉट फॉर्मेट करते हैं ना, फॉर्मेट फॉर्मेट, और इस फंक्शन में आप टॉपिक इक्वल टू जैसे मान लीजिए आपने पाइथन दे दिया या फिर यूजर इनपुट से जो डायरेक्टली वैल्यू आ रही है, तो ये इसके अंदर ला करके फिलिंग द ब्लैंक्स के ला करके फिट फिट कर देगा, सेट कर देगा। अगला क्या है, फिलिंग द वेरिएबल। अब जैसे यहाँ पे आपका टॉपिक है, एक वेरिएबल है, अब इसको फिल करने की बात बता रहा है कि फाइनल प्रॉम्प्ट में इसने क्या लिखा, प्रॉम्प्ट डॉट फॉर्मेट टॉपिक इक्वल टू पाइथन, जो कि अभी मैंने बताया। तो हुआ क्या, इस टॉपिक पे आके सेट हो जाएगा, एक्सप्लेन पाइथन इन सिंपल इंग्लिश। फाइनल प्रिंट जब आप कराएंगे तो एक्सप्लेन पाइथन इन सिंपल इंग्लिश, दैट्स इट। इतना ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यार, इसीलिए यूज करा जाता है ताकि हम डायनेमिक बनाए। अगला टॉपिक है टेम्पलेट के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो टेम्पलेट के अंदर अभी आप लोगों ने टेम्पलेट के अंदर आप लोगों ने एक टेम्पलेट इक्वल टू एक पैरामीटर पास करा था, इसके अंदर इनपुट वेरिएबल्स भी पैरामीटर्स आते हैं, जो आप यहाँ पे डायरेक्टली एक लिस्ट में टॉपिक्स पास कर सकते हैं। बेसिकली टेम्पलेट पैरामीटर को हम लोग जानते हैं, दिस पैरामीटर कंटेन्स द एक्चुअल प्रॉम्प्ट, ये एक्चुअल प्रॉम्प्ट को ये क्या करता है, कंटेन करता है विथ वेरिएबल्स। विदाउट टेम्पलेट फॉर्म टेम्पलेट कैन नॉट जनरेट द प्रॉम्प्ट्स। विदाउट टेम्पलेट, इस टेम्पलेट पैरामीटर के बिना, ध्यान रहे इंटरव्यू क्वेश्चंस में अगर आप भूल गए, सपोज डेट इंटरव्यू वाला पूछ दिया कि अगर हमने टेम्पलेट पैरामीटर नहीं पास किया तो क्या हमारा प्रॉम्प्ट जनरेट होगा, नहीं भाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे से कई बार पूछा भी जा चुका है ये, ठीक है। अब क्या है, इनपुट वेरिएबल्स में अगर हम आए यहाँ पे, तो इट टेल्स वेरिएबल्स प्रेजेंट इन टेम्पलेट, जो कुछ भी आपका टॉपिक वगैरह है आप यहाँ पे सेट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इफ आपके पास नेम एज सिटी है, तो इनपुट वेरिएबल्स में नेम एज सिटी आप पास कर देंगे इसके पैरामीटर्स में, तो ये दिखना शुरू हो जाएगा। फिर अगला टॉपिक देख लेते हैं, पार्शियल वेरिएबल्स। कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं अगर उनको आप ना भी पास करें तो भी चल जाएंगे, वो कुछ पार्शियल वेरिएबल्स होते हैं। जैसे सपोज सम वैल्यू विल ऑलवेज रिमेन द सेम, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज इज ऑलवेज हिंदी। अब जैसे मैंने पार्शियल वेरिएबल में क्या किया, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के अंदर आए हम, टेम्पलेट पैरामीटर पास किए, एक्सप्लेन टॉपिक, और एक और हमने यहाँ पे दे दिया वेरिएबल लैंग्वेज। टॉपिक हमने कोई और चीज दी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टॉपिक हमने पाइथन दे दिया, लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी पास कर दिया। इनपुट वेरिएबल में हमने टॉपिक पास कर दिया, और लैंग्वेज को जगह पे हमने यहाँ पे पार्शियल पास कर दिया डायरेक्टली हिंदी, जब हम चाह रहे हैं कि हमेशा हिंदी में ही आंसर आए। तो केवल और केवल आपका टॉपिक यहाँ पे एक डायनामिक पास होगा पार्शियल की जगह पे। अब यहाँ पे होगा क्या कि ये वाला लैंग्वेज जो है पार्शियल वेरिएबल यहाँ लाके सेट कर देगा। याद रहे नाम दोनों का सेम होना चाहिए, ये वाला नाम। नाउ यूजर ओनली नीड्स प्रोवाइड टॉपिक, यूजर हमेशा केवल टॉपिक प्रोवाइड करेगा, लैंग्वेज हमेशा फिल रहेगी ऑटोमेटिकली। क्यों, क्योंकि हम हमेशा हिंदी में चाह रहे हैं आंसर। अगला होता है हमारा पैरामीटर वैलिडेट टेम्पलेट। आप टेम्पलेट को कैसे वैलिडेट करना चाहते हैं, सपोज डेट आप यहाँ पे टॉपिक लिखे हैं और गलती से यहाँ पे आप टॉपिक की जगह पे टॉपिक्स पास कर दिए, तो एरर मार देगा। आपका कोड प्रोडक्शन सर्वर पे जाके ना फटे, लोकल टेस्टिंग पे ही फट जाएगा कि भाई क्या आप कुछ पैरामीटर भूल रहे हैं। तो ये क्या करता है, इट चेक्स वेदर द टेम्पलेट इज रिटन करेक्टली और नॉट। इफ एनी वेरिएबल इज मिसिंग देन इट विल रेज एन एरर, तुरंत एरर दे देगा, जिससे आप प्रोडक्शन सर्वर से बच जाते हैं। फॉर्म टेम्पलेट, फॉर्म टेम्पलेट क्या होता है, ये बहुत इजी होता है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया। मैं चाहता तो डायरेक्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्लास के ही अंदर ये सारे के सारे मैं
पास करके एक एक पैरामीटर दिखाता, लेकिन ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता, इसलिए मैंने फॉर्म टेम्पलेट को यूज करा। इसको बिगिनर्स लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। अब फ्रॉम टेम्पलेट डॉट फॉर्म टेम्पलेट मेथड को यहाँ पे मैंने वो करा, यूज करने के बाद फिर एक्सप्लेन टॉपिक दे दिया। LangChain automatically detects the variable. That's why beginners usually prefer this methods. इस methods को ज़्यादा beginner यूज करते हैं। आइए इन सब का यूज करके देख लेते हैं, पार्शियल वेरिएबल पैरामीटर का, वैलिडेट टेम्पलेट का, फॉर्म टेम्पलेट तो हम लोगों ने देख ही लिया, और भी एक दो जो बच रहे हैं उनको भी सब लोग हम लोग देख लेते हैं। आइए, कोई बात नहीं, अभी के केस में हम लोग इसको देखते हैं कि हमारा जनरेट कर चुका है। हम लोगों ने क्या दिया था प्रॉम्प्ट दोस्तों? प्रॉम्प्ट हम लोगों ने ऊपर क्या दिया था? बहुत स्लो चला बट हाँ जनरेट कर दिया इसने। हम लोगों ने दिया था यू आर हेल्पफुल एआई असिस्टेंट, लैंग्वेज इंग्लिश, एक्सप्लेन द टॉपिक मैथ, इंटरमीडिएट लेबर लर्नर, और 500 वर्ड्स। इसने यूजर ने जो मैसेज करा, आप ख्याल करिए, यूजर का इसने मैसेज भी यहाँ पे प्रिंट करा है, यही खूबसूरती है हगिंग फेस की। और असिस्टेंट बन के इसने बताया है, मैथ इज स्टडी क्वांटिटी शेप साइज स्पेस, मैथ इज फंडामेंटल स्किल एसेंशियल, अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड अराउंड, जो कुछ भी इसने लिखा है, पैटर्न्स रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग ऑपरेशंस एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, मैथ के बारे में पूरा लिख दिया है। आप समझदार हैं, पढ़िए। मैं इतना पढ़ूंगा तो बोर हो जाऊंगा, ठीक है। तो अब आते हैं बाकी की और चीज़ों को, हम लोग इसी के अंदर हम लोग यूज करके देख लेते हैं, डायनेमिक प्रॉम्प्ट्स के अंदर प्रॉम्प्ट को। और बाकी एक छोटा सा हम लोग प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का यूज करके एक छोटा सा यूआई एप्लीकेशन को बनाएंगे विद प्रैक्टिकल, जो कि अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। अब हमारा क्या बच रहा है दोस्तों? मेन हमारा जो चीज़ है प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, इसके अंदर एक पैरामीटर है टेम्पलेट, जिसको हम लोगों ने पास करके देख लिया, यूज भी करके देख लिया। अभी के केस में मैं एक काम करने जा रहा हूं, यहाँ पे पार्शियल वेरिएबल जो एक और पैरामीटर हमारा था उसको यूज करते हैं। यहाँ पे मैं लगाऊंगा कामा, जो कि चूंकि हमारा टेम्पलेट पैरामीटर है, टेम्पलेट इक्वल टू एक वेरिएबल के अंदर हमने यहाँ पे दिया। अब यहाँ पे कामा लगा के आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं आऊंगा, कामा लगाऊंगा, हिट इंटर यहाँ पे कर दूंगा, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ पार्शियल वेरिएबल, पार्शियल पार्शियल अंडरस्कोर वेरिएबल। देखिए सजेशंस भी आ रहा है। पार्शियल वेरिएबल में मैं क्या करूंगा कि मैं डिक्शनरी के अंदर कुछ चीज़ें पास कर दूंगा। अभी मेरे को लैंग्वेज जो है लैंग, इसको बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा रखना है कि भैया आप डायरेक्टली ऐसे ही रहिए, आप हमेशा हिंदी में रिस्पॉन्स करिए। तो मैं की वैल्यू पेयर से इसको हिंदी से बाइंड कर दिया। और एक और चीज़ है, मैक्स वर्ड्स को भी मैं फिक्स करना चाह रहा हूँ, जो मैक्स वर्ड्स है इसको भी मैं फिक्स करना चाह रहा हूँ, मैक्स वर्ड कोलन, और इसके अंदर मैं 150 इंट वैल्यू पास कर देता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा ना एक फॉर्मेट स्ट्रिंग में कर देता हूँ, मैं प्रॉपर वे में कर देता हूँ कि ताकि हम बाकी के और भी जो पैरामीटर्स हैं हम उनको पास करेंगे। यहाँ पे मैं कामा लगाऊंगा, और यहाँ पे पार्शियल वेरिएबल जो है हमारा ये पास हो गया यहाँ पे। फिर ये जैसे क्लोज हुआ पार्शियल वेरिएबल, इसको भी हमें क्या करना होगा, कामा से क्लोज करना होगा। और क्या हमारा रह गया था, वैलिडेट टेम्पलेट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वैलिडेट 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 टेम्पलेट, अभी सजेशन आएगा थोड़े मिनट में, TEMPLATE, वैलिडेट टेम्पलेट इक्वल टू ट्रू। देखिए इसका कलर भी बदल गया यहाँ पे, मतलब अगर हम यहाँ पे कुछ भूल जाएंगे ना तो ये हमें देगा। अब मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, हम लोगों ने इंग्लिश को चूज कर लिया था फॉर्मेट में, मैं हटा देता हूँ। मैक्स वर्ड्स भी हमने यहाँ पे पार्शियल वेरिएबल में सेट कर दिया है 150 वर्ड्स। और लेबल और टॉपिक हमारा दो चीज है। अभी के केस में मैं सपोज डेट मैं भूल गया। अच्छा, एक चीज और मेरे को याद आ गई, मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था कि अगर आप पाइथन डेवलपर हैं तो ये तो एफ स्ट्रिंग की तरह है। अक्षु रामाचार्य शुक्ला, निशा दीदी, यू आर वेरी अवेयर टू एफ स्ट्रिंग, ऐसे करली ब्रेसेस में हम लोग एफ स्ट्रिंग पास करते हैं, ठीक है। तो क्या हम इतना जो बकवासबाजी यहाँ पे कर रहे हैं प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में, हम लोग एफ स्ट्रिंग नहीं पास कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, चलेगा, नो डाउट। बट दिक्कत क्या होगी कि जब आप कोई डायनेमिक वैल्यू आप यहाँ पे पास करना भूल जाएंगे एफ स्ट्रिंग में, तो यहाँ पे आपको तुरंत एरर देगा ये वाला प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, और आपका एफ स्ट्रिंग एरर नहीं देगा, प्रोडक्शन सर्वर पे जाकर के वो दिक्कत कर जाएगा। इसलिए इसको यूज करना बहुत जरूरी होता है। और इसका आगे जब हम चैन्स का कंसेप्ट पढ़ते हैं ना, लैंग चैन जो पूरा चैन कंसेप्ट पे है, वहां पे ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट आपका फिट बैठता है जब आप चैन बनाते हैं, मल्टीपल चैन, या फिर LCEL का जब आप लोग यूज करते हैं वहां पे।
ठीक है, मैं अभी बताता हूँ इसके बारे में। अभी मैं यहाँ पे फॉर्मेट करना भूल गया हूँ, कुछ वेरिएबल्स का नाम देना भूल गया हूँ, और मैं इसको इन्वोक करने के बजाय मैं इसको इस कोड को कमेंट कर देता हूँ। मैं बस प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ इतना टेम्पलेट अपना। दोबारा आते हैं, कोड हमारा सेव है, स्क्रीन को क्लियर करते हैं, कचरा हटाते हैं, दोबारा से रन करते हैं। इस बार देखिए कुछ लैंग्वेज हमको सजेशन देगा, हिंट देगा कि आप कुछ भूल रहे हैं, कुछ आपने लगा ना भूल गया आपने, तो ये याद दिलाता है। देखिए क्या कह रहा है ये, ख्याल करिए, हमारे 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 टॉपिक पे आइए। यहाँ पे हमने क्या, हम लोग क्या यहाँ पे भूले हैं, ख्याल करिए आप लोग कि इसने सब कुछ तो किया, चलने की भी कोशिश किया, जनरेट भी किया, सब कुछ किया, लेकिन फाइनल प्रॉम्प्ट में टेम्प डॉट फॉर्मेट में जब टेम्पलेट का फॉर्मेट यहाँ पे सेट करने आया है, तो यहाँ पे बता रहा है कि की एरर टॉपिक, आप टॉपिक डालना भूल गए हैं, की एरर आ रही है। गेटिंग माई पॉइंट दोस्तों? तो अब मैं यहाँ पे अगर टॉपिक सेट कर दूं, यहाँ पे आकर के मैं यहाँ पे मैं टॉपिक सेट कर दूं, टॉपिक जो हमारा यहाँ पे डायनेमिक वेरिएबल यहाँ पे पास हो रहा है, और मैं की आर्क्स के जगह पे इसको सेट कर दूं, टॉपिक इक्वल टू मैं दे देता हूँ पाइथन। लेकिन एक और चीज मैं भूलूंगा, लेबल। अगर मैं लेबल डालना भूल गया, कामा लगाया, लेबल डालना भूल गया, और लेबल हमारा इसमें पास कहीं है नहीं, फिर दोबारा हमें एरर देगा, ये कहेगा कि भैया अभी आप टॉपिक को भूले हैं, अब आप लेबल को भूले हैं। यही खूबसूरती है आपके प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज करने का, कि अगर आपने, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, हजार हजार लाइंस के प्रॉम्प्ट्स लिखे जाते हैं, 500 लाइंस के प्रॉम्प्ट्स लिखे जाते हैं, उसमें न जाने कितने डायनेमिक वेरिएबल पास होते हैं। अगर आप एफ स्ट्रिंग यूज करेंगे तो शायद आप एक पल को भूल जाएंगे। चीज करिए, देखिए फिर से इसने लेबल को बताया कि भैया आप लेबल देना भूल गए हैं। अब भैया आप क्या किए हैं, लेबल देना आप यहाँ पे भूल गए हैं। देखिए पढ़िए यहाँ पे, की एरर लेबल। अब मैंने दोबारा से जब लेबल दे दिया दोस्तों ना, मैं यहाँ पे आया, लेबल दोबारा से यहाँ पे अगर मैं दे दूँ, लेबल इक्वल टू यहाँ पे पाइथन हो गया। चलिए मैं लेबल इक्वल टू यहाँ पे, लेबल इक्वल टू दे देता हूँ मैं बिगिनर या इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, ठीक है, सेव करता हूँ। दोबारा से प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। अब इस बार हमारा प्रोग्राम हैप्पीली चलेगा, नो डाउट, क्योंकि हम कुछ भूले नहीं है। अभी तो हम पिद्दू सा यहाँ लिखे हैं यार टेम्पलेट, इतना मतलब प्रॉम्प्ट लिखने का क्या मतलब निकलता है, जब आप रियल बेस्ड एप्लीकेशंस बनाते हैं ना, 500 लाइंस की, आप 200 लाइंस की प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं, उसके बाद भी हालुसिनेशन की प्रॉब्लम आती है, मतलब आपका मॉडल कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, फिर प्रॉम्प्ट को बदलते हैं, फिर डायनेमिक प्रॉम्प्ट बनाते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इतना जरूरी है, एफ स्ट्रिंग यूज करने के बजाय आप इसको यूज करें, बेहतर होगा। एफ स्ट्रिंग का आगे चल के सपोर्ट नहीं मिलेगा। इस बार हमें प्रॉम्प्ट प्रिंट करके देगा, प्रिंट करके दे दिया, आगे हमने मॉडल को कॉल नहीं किया है, तो ये रुक जाएगा आगे चल के, ठीक है। लेकिन इस बार हमको पूरा प्रॉम्प्ट दिया, कोई चीज़ हमारी एरर नहीं आई, क्योंकि जो हम भूले थे वो इसके अंदर पास कर दिए, और जो पार्शियल वेरिएबल थे उसको हमने, पार्शियल वेरिएबल को भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि आप ये पार्शियल वेरिएबल है, फिक्स्ड हैं ये, इनको हमने पास कर दिया। आगे आते हैं, कुछ और भी टॉपिक्स हैं, इसको भी कवर कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने पार्शियल वेरिएबल देख लिया, वैलिडेट टेम्पलेट देख लिया, फॉर्म टेम्पलेट्स के हम लोगों ने यूज करा ही था, इसके पहले टेम्पलेट नाम का एक और वेरिएबल था इसमें हमारा। अब एफ स्ट्रिंग और फॉर्मेट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के बारे में आपसे अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो एफ स्ट्रिंग आप जब यूज करते हैं लैंग चैन के कंपोनेंट्स के साथ ना, जैसे एफ स्ट्रिंग को चैन्स के साथ, LCEL जो मैंने बताया, आगे चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के साथ अगर हम लोग यूज करेंगे, एजेंट्स के साथ यूज करेंगे ना, तो एफ स्ट्रिंग डू नॉट इंटीग्रेटेड डायरेक्टली विथ दिस लैंग चैन कंपोनेंट्स। इन कंपोनेंट्स के साथ इसको इंटीग्रेट करना डायरेक्टली थोड़ा सा टफ हो जाता है, हो ही नहीं पाता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फिर आपको वापस भाग के प्रॉम्प्ट टेम्पलेट पे ही आना पड़ता है। तो एफ स्ट्रिंग पाइथन का फीचर है, लैंग प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्या है, आपका लैंगचैन का फीचर है। एफ स्ट्रिंग क्या है, बेस्ट फॉर स्मॉल प्रोग्राम, बेस्ट फॉर लार्ज प्रोजेक्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। बेसिक सी बात है, जब आप जेन एआई बेस्ड एप्लीकेशंस बनाएंगे तो आपका एप्लीकेशन लार्ज होगा ही। फिर उसके बाद एफ स्ट्रिंग में आप मैनुअल स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करते हैं, इसमें ऑटोमेटिक प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट हो जाता है, लेस रीयूजेबल है, इसका बहुत कम यूज होता है। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का आपका यूज मोर रीयूजेबल होता है। नो डायरेक्ट LangChain integration in fstring, but full LangChain integration in prompt template। तो ये डिफरेंसेस होते हैं, जब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो इतना ध्यान रखिएगा। आज की सेशन का समरी यहीं तक था, कि हमने आज के क्या क्या पढ़ा इस सेशन में। प्रॉम्प्ट पढ़ा, प्रॉम्प्ट के अंदर स्टैटिक प्रॉम्प्ट क्या होते हैं, डायनेमिक प्रॉम्प्ट क्या होते हैं, डायनेमिक प्रॉम्प्ट किसके थ्रू बनाए जाते हैं, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के थ्रू बनाए जाते हैं। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के बाद हम लोगों ने इसके पैरामीटर्स को पढ़ा, ठीक है। पैरामीटर्स के बाद हम लोगों ने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट
वर्सेस एफ स्ट्रिंग को हमने देखा। आज की सेशन के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।